Hello students, welcome back to my channel. So today we will start parts of speech. It is a very important topic for our syllabus and it is very important for our knowledge also. तो parts of speech होता क्या है? Parts of speech की कोई definition होगी ही होगी. तो क्या होता है? ये क्या करता है कि हमारे सेंटेंस में वर्ड का रोल प्ले करता है कि वर्ड्स कैसे यूज होंगे, नाउन क्या होगा इसमें. एक कोई भी सेंटेंस लिखा है तो उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं एंड वी कैन से दैट कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके हम एक सेंटेंस को बनाते हैं. तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या बन सकती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच tells us about what a role word plays in a sentence, right? एंड ये बहुत ही इजी हमारी डेफिनेशन है. वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन थोड़ी सी हार्ड होती है बट मैंने इसको एक बहुत छोटे फॉर्म में लिखवाया है. तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने होते हैं? तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट. फर्स्ट पार्ट सबको पता है, नाउन, जो कि हम लोग ने छोटी सी क्लास में क्लास 2-3 में ही हमने आइडिया लगा लिया था कि नाउन क्या होता है. फर्स्ट क्लास में तो हम सबसे पहले ABCD कर रहे होते हैं. LKG UKG में 1 से ही हमारा नाउन आने लग जाता है. सबसे इम्पोर्टेंट भी नाउन ही होता है क्योंकि हर जगह पे नाउन है, हर चीज नाउन है लगभग. सेकेंड होता है हमारा प्रोनाउन. बहुत बच्चे से प्रोनाउन कहते हैं. इट इज कॉल्ड प्रोनाउन नॉट प्रोनाउन. 3 वर्ब 4 adjective. Short form of adjective is adjective, like that. And fifth is adverb. 6 preposition. 7 conjunction. And last interjection. एक और हमारा होता है 9th भी आर्टिकल होता है. बट ये आर्टिकल जो होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा नहीं गया बट ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही है. बट अगर आपसे पूछता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप होते हैं तो आप 8 टाइप्स ही लिखेंगे. बट जैसे होता नहीं है कि हमारे गैलेक्सी में 9 थे लेकिन अब एक हट गया तो 8 7 जो भी हो गए थे, ठीक है. तो सिमिलरली इट इज हैपन विद दिस आल्सो. आर्टिकल को अब हटा के न्यू चैप्टर में कर दिया गया बट पहले क्या था कि आर्टिकल इसी का एक पार्ट हुआ करता था, राइट. तो ये ओवरऑल हमारा है. अब हमें इसके बाद हम इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले नाउन प्रोनाउन सबकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और इनका स्ट्रक्चर देखेंगे. तो तब तक इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए. तो नाउ इज फर्स्ट इज नाउन. व्हाट इज नाउन? आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट द नाउन. नाउन क्या होता है? दैट शोज द प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया. जैसे इसका डेफिनेशन क्या होगा? नाउन का डेफिनेशन, नाउन इज अ वर्ड it is a word name, a person, place, thing or idea, right? So we can say that as example, Ram is the name of a person, Delhi is the place, and chair is the thing, and some ideas also, etc. Right? One example about
noun like Ram is going Delhi. So here is two noun, Ram and Delhi. बट अब ऐसे नाउन, वैसे अगर हम नाउन को भी ब्रीफ करेंगे तो नाउन के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है. ऐसे तो हम देखते हैं कि 8 टाइप्स होते हैं. फिर इस 8 टाइप के अंदर हमारे कुछ बस उतना कंप्लीट कर लेते हैं, वो छोटी क्लास में होता है. बट जैसे जैसे हम कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो नाउन के अंदर हमारे पार्ट्स आने लगते हैं. बट जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं एक 8 वीडियोस वाला वो कर दूंगी. सॉरी 8 वीडियोस बोल रही हूँ. 8 पार्ट्स में ऐसे छोटे में ही कंप्लीट कराऊँ. पर जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करे उनके लिए नाउन अलग होगा. मतलब उसमें नाउन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी. जैसे यहाँ पे नाउन एक राम एक दिल्ली हम देख रहे हैं, क्योंकि राम एक तरीके का पर्सन की बात हो रही है, दिल्ली एक प्लेस की बात हो रही है. बट ये कौन सा नाउन है, तो ये सब चीजें होती है. उसके अलावा हम बताते हैं कि नाउन कैसे पता करते हैं. कभी कभी नाउन वो दिख नहीं रहा होता, पता नहीं चलता. तो अगर इसके आर्टिकल के बाद अगर ऐसे समझ लीजिए ये आर्टिकल है, सॉरी ये आर्टिकल के बाद अगर ये लगा है, हमें नहीं पता कि ये नाउन है कि नहीं है, तो हम इस आर्टिकल को देख के भी पता कर सकते हैं कि ये नाउन है या नहीं. बट ये सब चीजें कंपटीशन लेवल की हो जाती है, तो ये हमें नहीं देखना. तो ये हो गया हमारा नाउन कंप्लीट. अब हो गया हमारा प्रोनाउन. ये हमें 12th तक इतना ही छोटा पढ़ना है. हमें बड़ा जो पढ़ना होगा 12th के बाद कंपटीशन लेवल की तैयारी. Even if you are just to prepare for SSC exams, UPSC exams and other exams, so then you will use for like now there are 8 or 7 parts of noun. So ये सब चीजें आपको बाद में clarify करनी होगी. So what is pronoun? Pronoun किसे कहते हैं? A pronoun is used in a place of noun to avoid repetition. Right? प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे यूज होता है तो प्रोनाउन कहते हैं. और ये प्रोनाउन की जगह पे यूज होता क्यों है? क्योंकि भाई हमें नाउन में तो कोई कमी नहीं लग रही. बट हम लोग जानते हैं कि अगर मैं अभी बोलूं राम एक बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, राम बहुत अच्छी जगह घूमने जाता है, राम हमेशा फर्स्ट आता है, तो आई एम जस्ट सेइंग अ लॉट ऑफ टाइम राम राम राम. So it is not looking good actually. So what will be happen? That's why we are just use pronoun in the basis of in the place of noun. तो इससे क्या होता है कि हमने एक बार यूज किया राम इज अ गुड बॉय, उसके बाद हमने उसकी जगह क्या यूज किया? ही यूज करने लगे. ऐसे कोई गर्ल होगी तो गर्ल की जगह शी यूज करने लगेंगे. There are lot of pupils are there, so we will use they and sometimes we. A lot of examples for this also. So like he, she, it. It is used for things. She is used for girls. He is used for boys. They, etc. Right. One example about this. Example 1. He is a handsome boy. And some in competition exam you know about. Maybe you don't know about it. But अगर handsome लगा, handsome एक adjective होता है और adjective के बाद में भी कोई word आता है तो वो भी एक noun होता है. बट ये भी आपके काम का नहीं है. बट एक पढ़ा रही हूँ तो साथ में एक छोटी सी नॉलेज लेते चलिए. तो हमारा नाउन कंप्लीट हो गया, प्रोनाउन हो गया. अब हम क्या करेंगे? वर्ब कंप्लीट करेंगे, एडजेक्टिव. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. थर्ड इज वर्ब. आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट वर्ब. वर्ब क्या होता है? जब हम कोई काम कर रहे होते हैं वही वर्ब होता है हमारा. जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं? A verb that shows action or state of being of being is called verb. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ran, आई एम रनिंग, मैं रन कर रही हूँ. आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ. आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ. So these are the examples of verb. So first is eat, run, write, etc. So these are the example of verb. And one sentence is
शी इज राइटिंग अ लेटर। जो बच्चे टेंस नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में जंप कर रहे हैं, उनके लिए शी हमारा क्या हमने पढ़ रखा है, प्रोनाउन। इस क्या हो गया हमारा, वर्ब। राइटिंग क्या हो गया, ये भी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब है और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। फिर अ आर्टिकल, लेटर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए वर्ब हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होती है। तो इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब है, राइट। तो नेक्स्ट इज फोर्थ हमारा क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सबको पता है कि जो किसी की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। दैट एडजेक्टिव, और वी कैन से दैट इट कैन, करता है, इट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मैंने अभी पीछे बताया भी था कि अगर एडजेक्टिव हैंडसम था, ही इज अ हैंडसम बॉय, तो मैंने क्या बताया, हैंडसम लिखा है, ये एडजेक्टिव है, तो उसके बाद का जो बॉय क्या होगा, नाउन होगा। सिमिलरली वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे, जो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, handsome, etc. Right. So one example about in sentence is, he is a tall boy. Right. तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि ये एक आर्टिकल है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये यहाँ पे अगर हम पूरे सेंटेंस को एक बार वो करें, स्ट्रक्चराइज करें, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। Why we say that noun? Because of adjective. अगर उसके जस्ट पहले हमारा ना एडजेक्टिव आता है, आर्टिकल आता है, तो उन सब केसेस में ये नाउन बन जाता है। ठीक, तो हमारे वर्ब एंड एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया। फिफ्थ इज एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब में भी कुछ लोगों को नहीं आइडिया होता कि एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब बहुत ही इजी होता है, ये एडजेक्टिव, वर्ब या फिर किसी एक एडवर्ब की ही क्वालिटी को बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। मतलब ये वर्ब की भी क्वालिटी बता सकता है, एडजेक्टिव की भी बता सकता है, समटाइम्स इट इज आल्सो हैपन कि ये एडवर्ब की ही क्वालिटी बता रहा हो। तो इसका एग्जांपल, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और another adverb, it's called adverb. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल इसका बनेगा क्विकली, वेरी, वेल। यहाँ पे वेरी अलग है, वेल अलग है, ये नहीं कि आप एक साथ लिख दो वेरी वेल, में आपने गलती से हो सकता है कर दिया होगा वेरी वेल, कॉमा लगा दिया होगा, नो, आई सेपरेट इट, राइट। सो वन एग्जाम्पल इज, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, राइट, वह अच्छा गाना गाती है, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। व्हाई इट शोज एडवर्ब, क्योंकि ब्यूटीफुली क्या बता रहा है कि वो लड़की कैसा गाती है, सुंदर गाती है, तो ये इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुली, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की और प्रोनाउन की भी, राइट। अब हो गया हमारा क्या आता है, सिक्स, प्रीपोजिशन। एंड ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका, जो मतलब जितना कंपटीशन में इसका पढ़ लो हमेशा फंसोगे, बट हमारे इसमें बहुत ही छोटा पार्ट है इसका, बट कंपटीशन में बहुत बड़ा है। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या होगा, प्रीपोजिशन करता क्या है, तो प्रीपोजिशन दो वर्ड्स को रिलेट करने का काम करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, और ये लिखा कहाँ जाता है, तो डेफिनेशन में देखिए, अ वर्ड
placed before a noun or after a noun. It relate, it shows relation to another word, another word in the sentence. इसका मतलब अगर कोई नाउन लिखा है तो उसके पहले या तो उसके बाद में हमारा प्रोनाउन लिखा होता है। और ये क्यों लिखा होता है? ये एक वर्ड और दूसरे वर्ड को रिलेट करने का काम करता है। ये एक सेंटेंस लिखा गया, इसका ये वर्ड और उसके बाद मैंने प्रीपोजिशन लगा दिया और ये वर्ड और इसका ये सेंटेंस, तो इन दोनों को रिलेट करेगा तो ये दोनों सेंटेंस भी रिलेट होंगे। तो उसको रिलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लाइक इन हो गया, और, एंड, अंडर, बिलो, बिलो बिलो बिलो, आफ्टर और अलोंग, एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो प्रीपोजिशन में हम एक क्या लिख सकते हैं? कोई भी अभी तक क्या लिखा था हमने? एक एग्जाम्पल, द की इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। तो की कहाँ रखी है? अंडर द टेबल। तो अंडर क्या हो गया? हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ये बता रहा है कि किसके ऊपर रखी है, किसके नीचे रखी है? अंडर द टेबल, नीचे रखी है। राइट, हम कह सकते, तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल। एंड लास्ट हमारे टू बचे हैं, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब आपको थोड़ा सा मे भी कंफ्यूजन होगा, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। प्रीपोजिशन में हम रिलेट करते हैं और कंजंक्शन में हम ऐड करते हैं, बस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा है 7th, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? अ वर्ड दैट join a word, sentence or phrase is called conjunction. एग्जाम्पल क्या होगा? कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स को या फिर कभी कभी दो फ्रेजेस को भी ऐड करने का काम करता है। एग्जाम्पल, बट, और, एंड, ऑल्दो, एक्सेट्रा। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होगा? रीता एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या हो गया? एंड हो गया। तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। जब दो वर्ड्स को, समटाइम इट इज ऑल्सो हैपन कि ये एक फ्रेज और दूसरे फ्रेज को ऐड कर रहा होता है। अब लास्ट हमारा आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? जिसको इंटरजेक्शन आता हो पहले से, वो अपना कमेंट बॉक्स में डाल दे, पॉज करके पहले डाल दे, उसके बाद इसको लिखेगा, बाकी मैं तो बताऊंगी। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? दैट अ वर्ड और फ्रेज, ये वर्ड या फिर फ्रेज होता है दैट शोज, जो क्या शो करता है? एक्सप्रेस सडन फीलिंग एंड इमोशन, फीलिंग एंड इमोशन। अब इतना लिखने के बाद तो मुझे कंफर्म है कि बहुत सारे बच्चे इसका एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशन, फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो गया हुर्रा, ब्रावो, वाओ, अलास,
फुल स्टॉप एक्सेट्रा, राइट। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या बनेगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये हमारे जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो हमेशा एक्सप्लेनेशन मार्क्स से इनको शो कराते हैं। और इसमें क्या होता है, हुर्रा किस लिए होता है, हुर्रा वी वॉन द मैच, तो वहां पे क्या होता है, ये सब चीजें हमारी क्या है, हैप्पीनेस को शो कराती है। अलास किसको शो कराता है, सौरो को, अलास शी डिड, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम अलास दिखाएंगे, वाई वी आर जस्ट शो अलास, वहां पे एक बहुत ही दुख की घटना हुई है, तो वहां हम क्या दिखा रहे हैं ना, अब वहां पे हम ये तो नहीं लिखेंगे हुर्रा शी डिड, नो वी जस्ट राइट हियर अलास, राइट। अब यहाँ पे जैसे एक बहुत ही सुंदर फ्लावर हमने देख लिया, तो क्या लिखेंगे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, राइट। तो ये हमारा ओवरऑल इंटरजेक्शन तक कंप्लीट हो गया। अगर एक शॉर्ट वीडियो देखा जाए, या आपको अगर ऊपर ऊपर पढ़ना है तो आपके लिए ये वीडियो में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 6 to 8, इवन आप 9th-10th में भी इससे ज्यादा नहीं है। तो बाकी 11th-12th में इसको थोड़ा सा ब्रीफ किया है, एंड बाद में कंपटीशन में तो बहुत ब्रीफ है इंग्लिश। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब सेंटेंस, फ्रेज, डिटर्मिनेशन ये सब चीजें क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।